की जय। 8 सिद्धियां मिल जाएंगी, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। 3 चीजें जीवन में उतार लो, 8 सिद्धियां मिलेंगी। नंबर 1 है, इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तप होना चाहिए, जीवन में त्याग होना चाहिए। दूसरा है गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए और तीसरा है संयम होना चाहिए। ये 3 चीजें आएंगी तो ये 8 सिद्धियां चल के आ जाएंगी। हनुमान जी के पास में ये तीनों की तीनों ही चीजें मिलती हैं। वो बड़े संयमित हैं, वह बहुत बड़े तपस्वी हैं, महापुरुषों का उन्हें सानिध्य मिला है, मार्गदर्शन मिला है। हनुमंत लाल जी की बड़ी कृपा होती है, नदियों के किनारे हनुमान जी की पूजा की जाए। कहा जाता है कि हनुमान की पूजा में नदी, तालाब और प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर है वहाँ बैठ कर के साधना करें, लाल आसन लें, लाल माला लें, लाल वस्त्र पहन कर एक अनुष्ठान के रूप में 49 दिन में हनुमान जी की सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का भविष्य बताएं, सिद्धि का मतलब यह नहीं है कि किसी को श्राप दे दें, किसी को वरदान दे दें। सिद्धि और सिद्धि सिर्फ कल्याण के लिए ही होती है, जादूगरी दिखाने के लिए नहीं। हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी का यह अनुष्ठान 49 डे, ये साधना 49 दिन में पूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि गौमूत्र और गंगाजल से उस स्थान को साफ करके और वहाँ पर आसन लगाया जाए, रुद्राक्ष की माला पर हनुमान जी का मंत्र जपा जाए। बहुत लोग पंचमुखी हनुमान जी की चित्र रख करके भगवान की आराधना करते हैं। चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति भी आप रख सकते हैं, लेकिन जिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है उनके सानिध्य में सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। सिंदूर की बड़ी महिमा। पति का कारोबार फैले, अभी मैंने परसों ही बोला है वशिष्ठ संहिता से, जो आपने सिंदूर की डिब्बी रखी है उसमें गोमती चक्र डाल दो। मैंने एक वीडियो भी डाली है, देखी क्या आपने, किसी ने सुनी? हाँ, तो उस डिब्बे को पढ़ा रहे गोमती चक्र, आपके पास नहीं है हमसे ले लेना। गोमती चक्र उसमें सिंदूर में पड़ा रहने दीजिए, उसको सिंदूर से भर दीजिए। देखिए, जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है और माताएं भाल में लगाती हैं, दोनों सिंदूर अलग अलग होते हैं, दोनों अलग है। जो भाल में लगाया जाता है उसको इंगुर बोलते हैं, सुना हो, जो ग्रामीण क्षेत्र से देहातों से जुड़े हैं, वो एक दूसरे ही तरह का होता है जिसको भाल में लगाया। तो पूजा वाला सिंदूर दूसरा है, वो तो एकदम बिल्कुल केसरिया होता है और इसमें थोड़ा खून जैसा रंग होता है। तो मैं उस सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, मैं उस सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, मैं उस सिंदूर की बात कर रहा हूँ जो माताएं अपने भाल में लगाती हैं, सुहाग में जो वो सिंदूर लगाती हैं। तो उसमें इस गोमती चक्र को डाल दीजिए और उसको उस इंगूर से, सिंदूर से उसको भर दीजिए। रोजाना आप इसको, मैंने पूर्व में भी बोला है कभी, यह मैंने कहा है कि नारी बिना भाल पर बिंदी लगाए हुए, बिना भाल पर सिंदूर लगाए हुए वो अपने पति के सन्मुख नहीं आती। ऐसा हमने माता जानकी के चरित्र में पढ़ा। जब हनुमान जी माँ को बुलाने के लिए आए, कहा प्रभु आ गए हैं, माँ आप चलिए। तो मैया ने कहा हनुमान थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा भाल में सिंदूर लगा लूं, क्योंकि बिंदी और सिंदूर के बिना नारी अपने पति के सन्मुख नहीं जाती। ये ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसमें जो आप गोमती चक्र आप डाल देते हैं, गोमती चक्र श्री द्वारका जी से प्रकट होता है। यहाँ तक कहा गया गोपी चंदन, भगवान सालग्राम और गोमती चक्र जिस घर में पाए जाते हैं, तुलसी की पूजा जिस घर में होती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसे श्री द्वारका जी में ही वास करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा द्वारका महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा है, जो मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से कुछ ऐसी जो अद्भुत बातें हैं, अष्ट सिद्धि की चर्चा मैं कर रहा था, जिसमें सबसे लास्ट की जो सिद्धि है उसका नाम है वशिष्ठ।